हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। हेडलाइंस 100 थी ये, और अब बात सरकार से जुड़ी हुई खबर की। तो सरकार के मेकओवर की डेट जो है वो अब सामने आ चुकी है। 8 जुलाई को होगा मोदी मंत्रिमंडल का पहला विस्तार। देश की सियासत के केंद्र दिल्ली में बड़ी हलचल है। मोदी 2.0 में कैबिनेट का पहला विस्तार अब से करीब 40 से 45 घंटे बाद होने वाला है। परसों यानी कि 8 जुलाई को सुबह मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। दूसरी ओर अब से करीब 2 घंटे पहले 8 राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति की गई है। इनमें सबसे बड़ा नाम है थावरचंद गहलोत का। थावरचंद गहलोत को कर्नाटक का राज्यपाल बनाया गया है। इंडिया टीवी पर लगातार हम आपको दिल्ली की एक एक हलचल की पूरी अपडेट, पूरी जानकारी दे रहे हैं। संभावित मंत्रियों का दिल्ली आना भी शुरू हो चुका है। नारायण राणे दोपहर 3 बजे तक दिल्ली पहुंचेंगे। वो गोवा से दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें तो वो भी 3:30 बजे इंदौर से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। सर्बानंद सोनोवाल गुवाहाटी से दिल्ली आ रहे हैं, जबकि जेडीयू अध्यक्ष आरसीपी सिंह पटना से दिल्ली आ रहे हैं। जेडीयू के संतोष कुशवाहा भी रात 9 बजे के बाद दिल्ली पहुंचेंगे। तो ये वो नाम हैं जो सूची में शामिल हैं, और इन लोगों के दिल्ली पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। तो आज की 2 सबसे बड़ी खबर हमने आपको बताई। अब आज 8 राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति की गई है। कुछ नए गवर्नर्स की नियुक्ति हुई है तो कुछ का ट्रांसफर किया गया है। इनमें सबसे बड़ा नाम थावरचंद गहलोत का है। गहलोत को कर्नाटक का राज्यपाल बनाया गया है। के हरिबाबू को मिजोरम का राज्यपाल बनाया गया है। मंगूभाई पटेल मध्य प्रदेश के गवर्नर बने हैं। राजेंद्र अलकर को हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया है। इसके अलावा पीएस श्रीधरन पिल्लई का तबादला कर गोवा का उन्हें गवर्नर अब बनाया गया है। इसके अलावा सत्यदेव नारायण आर्य का भी त्रिपुरा ट्रांसफर किया गया है, यानी कि अब वो वहां के गवर्नर हैं। तो वहीं रमेश बैन्स को भी अब झारखंड के गवर्नर की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि बंडारू दत्तात्रेय को हरियाणा का गवर्नर बनाया गया है। तो गवर्नर की नियुक्ति में सोशल इंजीनियरिंग कैसे हुई है, यह भी आपको बताते हैं। 3 जाट नेताओं को गवर्नर पद की जिम्मेदारी मिली है। कर्नाटक के नए राज्यपाल थावरचंद गहलोत बीजेपी के सबसे बड़े दलित नेता हैं। हिमाचल के नए गवर्नर राजेंद्र अलकर एसटी समुदाय से आते हैं। एमपी के नए गवर्नर मंगूभाई एसटी समुदाय से आते हैं। झारखंड के नए राज्यपाल रमेश बैस ओबीसी वर्ग से हैं। बंडारू दत्तात्रेय और के हरिबाबू तेलुगु कम्युनिटी से हैं। नए राज्यपालों की नियुक्ति में सबसे बड़ा नाम है थावरचंद गहलोत का। उन्हें गवर्नर बनाने के कई मायने हैं। वो मोदी सरकार के सबसे बड़े दलित चेहरे थे, सरकार के सीनियर मंत्रियों में शुमार थे, राज्यसभा में बीजेपी के नेता थे। अब उनकी जगह सरकार में कोई नया दलित चेहरा मंत्री बनेगा, कोई बड़ा नेता उनकी जगह लेगा, साथ ही राज्यसभा में भी नया नेता चुना जाएगा। थावरचंद गहलोत बीजेपी संसदीय बोर्ड के भी सदस्य थे। अब उनकी जगह भी नई नियुक्ति होगी। मैसेज साफ है, बड़ा बदलाव होने वाला है। कर्नाटक का गवर्नर बनाए जाने के बाद थावरचंद गहलोत ने आज कहा कि वो कल इस्तीफा दे देंगे। इस्तीफे के लिए वो उपराष्ट्रपति के दिल्ली आने का कर रहे हैं इंतजार। थावरचंद गहलोत ने राज्यपाल बनाए जाने के लिए बीजेपी हाईकमान का शुक्रिया अदा किया। मैं भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से और जो अन्य दायित्व मेरे पास है उनसे, राज्यसभा के सदस्यता से और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री पद से कल त्यागपत्र दे दूंगा। आज ही देना चाह रहा था, परंतु माननीय उपराष्ट्रपति जी बाहर दौरे पर हैं, वो कल आएंगे। सदस्यता से त्यागपत्र प्रत्यक्ष में मिलकर के देना होता है, तो कल दे दूंगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रपति रामनाथ जी कोविंद साहब और शीर्ष नेतृत्व ने मेरे प्रति विश्वास व्यक्त करते हुए मुझे कर्नाटक का राज्यपाल नियुक्त किया है। मैं उनकी इच्छा आकांक्षा पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा और राज्यपाल के दायित्वों का कर्तव्यनिष्ठा और ईमानदारी से कठोर परिश्रम करके
दायित्व निर्वहन करूंगा। तो पहली बार एक साथ 8 राज्यों के राज्यपाल बदले गए हैं। मेरे सहयोगी देवेंद्र पराशर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, उन 8 राज्यपालों के नाम हमने बताए। अब शपथ ग्रहण की बात करें तो कब ये कार्यक्रम होगा? परसों ये कार्यक्रम होगा और अभी हालांकि आधिकारिक तौर पे समय मुकर्रर नहीं किया गया है। ये उम्मीद जताई जा रही है कि पहले हाफ में ये कार्यक्रम हो सकता है और उस कार्यक्रम से पहले कल जो जिन्हें मंत्री पद की शपथ लेनी है उनको कोविड प्रोटोकॉल के तरह टेस्ट वगैरह कराया जाएगा। पूरी कोशिश ये की जाएगी राष्ट्रपति भवन में कि कोविड प्रोटोकॉल का स्ट्रिक्टली पालन किया जाए। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये कि वो कौन से चेहरे हैं जो कि मंत्रिमंडल में जगह मिलेंगे, वो कौन से चेहरे हैं जिनका प्रमोशन होगा, क्या वो कौन से चेहरे होंगे जिनका डिमोशन होगा, वो कौन से चेहरे हैं जिनको केंद्रीय मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। इस बात को लेकर नेताओं के अंदर भी ज़बरदस्त उत्सुकता है और आप किसी भी बीजेपी के नेता से या केंद्रीय मंत्री से बात करें वो यही जानने को उत्सुक रहेगा, क्योंकि ये चीज़ें इतने टॉप सीक्रेट ढंग से की गई है। मैं आपको बताऊं कि सिर्फ 2 दिनों की बैठक में ये तय हुआ है। पिछले शनिवार और रविवार को, शनिवार को तकरीबन शाम में 5 बजे से लेकर रात में 12 बजे तक प्रधानमंत्री निवास पर बैठक हुई थी, जिसमें प्रधानमंत्री के साथ और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के संगठन महामंत्री बी एल संतोष मौजूद थे, जिसे इंडिया टीवी ने रिपोर्ट भी किया था। रविवार को शाम 5 बजे से लेकर तकरीबन 11 बजे तक इन्हीं तीनों नेताओं की बैठक चली है और इन 13 घंटों में यह तय कर लिया गया कि मंत्रिमंडल विस्तार का अगला जो खाका होगा वो किस प्रकार का होगा। उसमें बहुत सारे फैक्टर्स ध्यान में रखे गए हैं। पहला फैक्टर तो ये कि पार्लियामेंट में अगर कोई नया चेहरा आना है तो पार्लियामेंट में उसका परफॉर्मेंस कैसा है। दूसरा चीज़ ये कि क्षेत्र में उनका परफॉर्मेंस कैसा है। तीसरा क्राइटेरिया ये है कि जब संगठन के कार्यक्रम दिए जाते हैं तो उन कार्यक्रमों में उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा है। चौथी चीज़ ये कि कार्यकुशलता, प्रशासनिक क्षमता और इंटीग्रिटी के लेवल पे उनका बैकग्राउंड क्या है। इन सारे पैरामीटर्स के आधार पे एक पॉलिटिकल मैसेजिंग देने के लिए भी ध्यान में रखा गया है कि साथ ही साथ आपने धड़कनें भी बढ़ा देगी उन लोगों के लिए जो पहले से मंत्री हैं, क्योंकि उनको ये नहीं पता है कि वो इन हैं या कि आउट होने वाले हैं। अभी रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे इसी बड़ी खबर पर। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।